हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखें। वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाकर ये ज़रूर बताएं आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। धन्यवाद। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट का मतलब पता है तुम्हें, भाग। स्पीच मतलब भाषण, ठीक है। तो भाषण का भाग, ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। जब भी तुम कोई भाषण देते हो तुम उसमें किसका इस्तेमाल करते हो, शब्दों का। शब्दों को मिला के वाक्य का, है ना। किसी वाक्य के भाग में ही हम क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। जब तुम भाषण दे रहे हो, वाक्य यूज कर रहे हो, जो उस वाक्य में हर एक शब्द का अपना ही अलग मोल है। हर एक शब्द एक रोल प्ले करता है। किसी जो आपका हर एक वर्ड का क्या रोल है, हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ रोल है उस सेंटेंस में। जो रोल है उस वर्ड का उस सेंटेंस में, उसी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि वो जो हमारा वर्ड है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, या वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। समझ में आया? yes. अब इंग्लिश भाषा में हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कितने हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले है हमारा नाउन। नाउन मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है। नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सेंटेंस में अक्सर नाम होता है। कहीं भी अगर तुम्हें सेंटेंस में नाम दिख रहा है, मैंने तुम्हें बता दिया था, बता देना बिना झिझक कि इट इज नाउन, है ना। हो सकता है वो किसी इंसान का नाम हो सकता है वो किसी सामान का नाम हो सकता है किसी जगह का नाम हो। बट नाउन का काम क्या है, नाउन का रोल क्या है कि वो किसी ना किसी चीज का नाम हो। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन नाउन की जो जगह लेते हैं ना, उन वर्ड्स को प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मैं मैं सना के बारे में कुछ बोल रही हूँ, या तुम लोग गाय के ऊपर निबंध लिखते हो, गाय हमारी माता, ऐसे ऐसे करके तुम्हें किसी ने बोल दिया कि गाय के ऊपर एक निबंध सुनाना है। तो हर बार तुम अगर गाय का नाम नहीं लेना चाह रहे, या क्योंकि हर बार अगर एक ही चीज का नाम बार बार लोगे तो थोड़ा सा आप ऊब जाते हो, है ना। तो क्या करते हैं, गाय के बारे में तुमने लिखना शुरू करा तो आप क्या कहोगे, गाय हमारी माता है, उसको गौ माता भी कहते हैं, वह 4 पैर वाली होती है या उसके 4 पैर होते हैं। तो ये जो तुमने शब्द यूज किए ना, उसके, वह, ये सब क्या है, प्रोनाउन। नाउन को आप इन वर्ड्स से क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो या रिप्लेस करते हो। जैसे मैंने बोला सना एक लड़की है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोल दिया वो बहुत अच्छा गाती है, तो दोबारा सना का नाम ना लेके मैंने वो से उसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन सबको समझ आ रहा है ना कि मैंने सना के लिए बोला है। yes, तो नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं, और यही इनका रोल है कि सेंटेंस में अगर आप कहीं भी देखो तो इस स्पीच से आप समझ में आ जाएगा कि ये नाउन को रिप्लेस किए हुए हैं। नाउ थर्ड पार्ट है आपका स्पीच का एडजेक्टिव। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपका, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखो, इसमें एड वर्ड आ रहा है, एड मतलब जोड़ना, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन के वर्ड को, जो आपको मिले है ना नाउन और प्रोनाउन के वर्ड्स, उनको कुछ ना कुछ ऐड करना ही इसकी खासियत है। इसका रोल क्या है कि जो आपको नाउन मिला है और प्रोनाउन मिला है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना। जैसे मैंने बताया कि मैंने ड्रेस खरीदी, तो तुम्हें पता है कि ड्रेस एक नाउन है। अब उसमें मैंने क्या ऐड किया कि मैंने एक लाल रंग की ड्रेस खरीदी, ठीक है। तो मैंने क्या ऐड कर दिया, उसका कलर तुम्हें बता दिया। समझ में आया? तो जब भी कोई शब्द तुम्हें ऐसा लगे कि नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में और अच्छे से बता रहा है या उसके मीनिंग को कुछ ऐड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। अब चौथा है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, मतलब कि काम। सेंटेंस में जो भी आपका काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब, क्रिया। समझ में आया? ये इसका मतलब
वर्ब का क्या रोल है आपको बताना कि पूरे सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। समझ में आया? जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वो क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। प्ले कर रहा है ना, तो जो प्ले वर्ड हुआ वो क्या हो गया आपका? वर्ब। प्ले क्या हो गया? वर्ब। उसके बाद है एडवर्ब। क्या है? क्या है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। देखो मैंने एड शब्द का मतलब तुम्हें बताया था जोड़ना। किसको उसने जोड़ा? किसको डिस्क्रिप्शन दिया? नाउन का नाम को एडजेक्टिव में। अब जब ये एडवर्ब है, इसमें तो नाम में ही आ रहा है एड प्लस वर्ब, मतलब किसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है वर्ब में। मतलब किसकी खासियत बता रहा है? वर्ब की, आपकी क्रिया की। जैसे मैंने बोला he plays fairly, वो सच्चाई के साथ खेलता है। समझ में आया? फिर मैंने बोला he ran quickly, वो जल्दी जल्दी दौड़ा। दौड़ा क्रिया थी और कैसे दौड़ा उसने बता दिया, वो जल्दी जल्दी। तो एडवर्ब का काम क्या होगा? क्या रोल प्ले कर रहा है स्पीच में? आपकी वर्ब को इम्प्रूव कर रहा है या फिर वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। समझ में आई? यस मैम। अब आपका जो 6th वाला पार्ट है वो क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। पोजीशन का मतलब आपको पता है जगह, है ना? इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि जो आपको नाउन और प्रोनाउन की जगह बताए, ठीक है? या फिर ये भी कह सकते हैं कि दो नाउन है सेंटेंस में, उनके बीच में एक लिंक जो आपका सेट करता है, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मैंने बोला बच्चे क्लास के अंदर हैं। तुम्हें पता है बच्चे भी नाउन है और क्लास भी नाउन है ना? तो मैंने बोला के अंदर जो मैंने बताया ना, वही प्रीपोजिशन है। अब तुम इसे ये भी कह सकते हो कि मैंने तुम्हें जगह बताई बच्चों की, या ये भी कह सकते हो दो नाउन्स के बीच में एक संबंध मैंने बना दिया। कौन सा? कि वो उसके अंदर, क्लास के अंदर है ना? के अंदर जो संबंध बनाया वो किसने बताया आपको? प्रीपोजिशन में। समझ में आया? यस मैम। उसके बाद 7th है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या होता है? जोड़ना, कनेक्शन। तो कनेक्ट करते हैं ये आपके दो वर्ड्स को। समझ में आया? जैसे हम बोलते हैं ना, तुम लोग बोलते हो मैडम मैं और हीना चले जाए पानी पीने, पूछते हो? यस मैम। मैडम मैं और हीना चले जाए पानी पीने। जो इसने और शब्द का यूज किया ना, वही कंजंक्शन है, क्योंकि इसने अपने साथ साथ किसको जोड़ लिया? हीना को। मैंने बोला रीता एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स, तो जो एंड वर्ड यूज किया वही क्या है? कंजंक्शन। समझ में आया? और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में देखो क्या होगा? सिंपल है। इंटरजेक्शन में जो भी आपकी स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स है, वो एकदम से जो आपके अंदर से भाव आते हैं, जो मैंने तुम्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बताया था, अचानक तुम्हारे मन में जो फीलिंग आ रही है, बस वही तुम्हें यहाँ पे समझना है। इंटरजेक्शन में क्या होता है? अचानक जो आपके मन में भाव प्रकट हुए, they comes in the category of interjection. Spontaneous reactions of person